जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। यदि आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप लोग सोच रहे हैं कि होम साइंस का मॉडल पेपर किस तरह से होता है या फिर एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। ये आपका ही अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एक सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। मैंने सिक्स सेमेस्टर के भी क्लासेस कराए हैं, तो सिक्स सेमेस्टर के भी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का तो स्टार्ट है पहले से ही। मैंने पिछले साल भी कई सारे क्लासेस कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दिए गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिंक मैंने दिया है। तो आप ये पेपर 2 है। आज के इस क्लास में हम लोग पेपर 2 कवर करेंगे होम साइंस का। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का लिंक है और मैंने दोनों क्लासेस कराए हुए हैं, तो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड करिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके पेपर का नाम है, ध्यान रखेंगे, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर 2 का आपके पेपर 2 का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग प्लानिंग। ठीक है, सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना। आगे बढ़ते हैं। इसमें बता देते हैं कि आपको जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके होम साइंस का पेपर कोड है HSC 302 और जो पहला पेपर है उसका पेपर कोड है HSC 301। ठीक है, तो ये पेपर 2 है HSC 302। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा, जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना पेपर कोड जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मॉडल पेपर 1 है इस साल का, क्लास भी 1 है। चलें, पिछले साल भी मैंने आपके क्लासेस कराए थे, तो इस साल मैंने ज़्यादा क्लासेस आपके कराए नहीं हैं। हालांकि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपके क्लासेस करा दूंगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है। इनका एग्ज़ाम जो है 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर हो गए, वो भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। गिनती के 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती के 100 प्रश्न मैंने रखे हैं इस क्लास में। ऐसा नहीं है कि आपको 40-50 प्रश्न बता दिया या फिर प्रश्न के आगे नंबर लिखा ही नहीं है और आपको पढ़ा करके मैं चला गया, ऐसा नहीं है। 100 प्रश्न आपकी गिनती के मैंने रखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लें एग्जाम की, तो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुमारी यूनिवर्सिटी है। जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, चाहे आप इससे संबंधित दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लिखित एग्जाम होंगे आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, BU झांसी है, AMU BHU है, MSTU PRSU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है वो, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके सारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चले इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगशाला से खेत का कार्यक्रम यानी लैब टू लैंड प्रोग्राम नई दिल्ली ने किस वर्ष प्रारंभ किया? यानी साथियों, जो नई दिल्ली है, इसने एक कार्यक्रम आरंभ किया था जिसका नाम था लैब टू लैंड प्रोग्राम, और ये कार्यक्रम नई दिल्ली ने 1979 में इस कार्यक्रम को आरंभ किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल पेपर को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी कहिए कि बीए सेमेस्टर वाला के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है और बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको दिए जाते हैं। कहाँ पे मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास सेंड की जाती, क्लास के ठीक नीचे ये PDF आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, और इसमें जो नोट्स रहेंगे वो भी फ्री में मिल जाएंगे। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है, वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन रहिएगा, और आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप क्वेश्चन पेपर भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग वहाँ मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। बीए सेमेस्टर वाला चैट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ बीए सेमेस्टर वाला चैट ग्रुप आएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं।
तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, लाइक क्यों करेंगे सर जी? देखिए, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा इस क्लास पर, यूट्यूब उतना ज़्यादा इस क्लास को बाकी बच्चों के पास रिकमेंड करेगा, यानी भेजता है, ठीक है। तो लाइक भी मोस्टली करेंगे और शेयर भी मोस्टली करेंगे। अब मैं इस बात को दोबारा नहीं बोलूँगा, क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय भोज्य रोजगार कार्यक्रम यानी नेशनल गुड फॉर वर्क प्रोग्राम को चालू किया गया। कब चालू किया गया था? 14 नवंबर सन 2004 को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न आपका, शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? तो वर्ष 2001-2 में शिक्षा सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चले, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? देखें, ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम स्वराज की अवधारणा, इसको किसने प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 73 है, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुंदर बनाने की दृष्टि से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को सुंदर बनाने के लिए जब राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे तो इनके कार्यकाल में विशेष दिलचस्पी ली गई थी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया है, पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो ये आर दिवाकर के नेतृत्व में गठित किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया, पंचायती राज पर अध्ययन दल किस वर्ष गठित किया गया? पंचायती राज पर जो अध्ययन दल है यह 1961 में गठित किया गया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि आपका 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर इसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो नोट्स दिए गए हैं ध्यान से पढ़िएगा, ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ सेंड किया रहता है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चले, पल पल जानकारी से अपडेट भी रहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी की शुरुआत साल 1952 में की थी। इस कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण समुदाय पर अध्ययन केंद्रित करना था। हालांकि प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना काम शहरी इलाकों में भी किया। 10वां प्रश्न है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं महात्मा गांधी। ये ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, सामुदायिक विकास के भाग इनमें से कौन से हैं? आर्थिक, समुदाय, नेतृत्व, बताइए। ये सभी, ठीक है, ये सभी भाग जो हैं सामुदायिक विकास के हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या भैया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्याकरण योजना भी ये भी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंदर आएगा। ये सभी आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, 13वां प्रश्न आपका पूछा गया है, सामुदायिक विकास का आधार क्या है? सामुदायिक विकास का आधार है मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और समानता और विविधता के सम्मान के मूल्य। ये सभी सामुदायिक विकास के आधार हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्या है, सामुदायिक विकास की विशेषता क्या है? सामुदायिक विकास की विशेषता होती है कि जो सामुदायिक विकास है यह समस्या समाधान और निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी है, ठीक है। यह सीखने की प्रक्रिया को, ठीक है, जो सामुदायिक विकास है यह सीखने की प्रक्रिया को व्यवहार में बदलाव की ओर अग्रसर होती है और जिसे करके सीखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। सामुदायिक जो विकास होता है इसे करके सीखा जाता है, ठीक है। और सामुदायिक विकास जो होता है प्रतिभागी जो अपनी क्षमता और अपने प्रबंधन की क्षमता में
वृद्धि करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय ये दो प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये दोनों है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, सामुदायिक कार्यक्रम का चौथा प्रखंड स्तर है। सामुदायिक विकास का चौथा प्रखंड स्तर कौन है भैया? बिल्कुल, प्रखंड विकास परिषद जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का चौथा, ठीक है, चौथा प्रखंड स्तर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जब 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया सर जी, तो वो 3 स्तर कौन-कौन से हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको 3 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है ब्लॉक स्तर। ठीक है, यानी गांव के स्तर पर। ब्लॉक आप लोगों के गांव में होगा ना? ठीक है। अच्छा, ज़रूर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे आपको। ठीक है, पैसा नहीं देना है तो यूज करिए भाई सभी को। देखिए, सामुदायिक विकास में सम्मिलित किया गया है, किसको सम्मिलित किया गया है? देखें, विकास प्रक्रिया को और समुदाय को, इन दोनों को सामुदायिक विकास में सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग आधा देख कर मत भागिएगा। देखते देखते नींद लग जाएगी तो जाकर मुंह धुल लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, लेकिन पूरा देखेंगे। सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं। सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं सरकारी सहायता, राष्ट्रीय प्रगति, मानसिक परिवर्तन, आर्थिक आवश्यकता, नीतियों का निर्धारण और स्थानीय नेतृत्व, ये सभी समुदाय विकास के आवश्यक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है सभी। अच्छा, जो यूनिट 5 है, ठीक है, 1 से लेकर के, अच्छा आगे वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यूनिट 1 से यूनिट 5 के बीच में आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं और टोटल 8 यूनिट है, यानी 3 यूनिट आपका छूट गया है। तो जब अगला मॉडल पेपर मैं बनाऊंगा जो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें पहले मैं इन 3 यूनिट को कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद ही मैं अदर क्वेश्चंस रखूंगा आप लोगों के लिए। चले, इसमें प्रश्न नंबर 20 है, एक समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बातें हैं। एक समुदाय में दृष्टिगोचर होने वाली बातें कौन कौन सी हैं? सामुदायिक भावना, निश्चित भूभाग, लोगों का समूह, आत्मनिर्भरता, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर जी आपने 5 ही यूनिट क्यों रखा है? क्योंकि जो 5 यूनिट हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ से पहले आपको 100 क्वेश्चन दिया हूँ, उसके बाद ही मैं इससे भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और जो 3 यूनिट बचा है उससे भी रहेंगे। ठीक है, मोस्टली जो 5 यूनिट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से समुदाय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और आधारभूत उद्देश्य, ये तीनों क्या हैं? समुदाय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? समुदाय में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, सामुदायिक विकास कार्य है। सामुदायिक विकास कार्य क्या है? सामुदायिक क्षमता में वृद्धि है, स्वनिर्धारण परिवर्तन की इच्छा है और सामुदायिक चाल है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का तथा शौचालय युक्त उपलब्ध कराना है। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत दिया जाता था और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी दिया जाता है। तो दोनों के तहत सी ऑप्शन आपका राइट है। और 2016 में जो इंदिरा गांधी आवास योजना है इसको बदल करके मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए थे। ठीक है, यानी किसी का नाम हो, नाम को ही चेंज कर दिए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना रहेगा। चाहे वो मोदी जी प्रधानमंत्री रहें, चाहे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री रहें, अब प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलें हम बाकी अब जो आते हैं देखते हैं क्या है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कब किया गया था? देखिए, यहाँ पर सवाल भी पूछ लिया है कब किया गया था, 2016 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 क्या है,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी रुपए कितने किस्तों में खातों में जमा किए जाएंगे? तो ये जमा किए जाते हैं 3 किस्तों में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी पहले आपका आएगा पावा पिलर लगाइए, उसके बाद दीवार खड़ा कीजिए, फिर लिंटर लगाइए, इस तरह से। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकार कौन होगा? तो अपील अधिकार मुख्य कार्यालय अधिकारी होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की 1 अप्रैल 2008 से क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया? तो कुल सभी जिलों में किया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है? इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ किया गया? किस राज्य में? किसी भी राज्य में। ठीक है, यहाँ इस राज्य दिया है तो ये राज्य का नाम ही नहीं दिया है, डायरेक्ट आपका सन पूछा है, तो ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल 2011 को, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तिथि का प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 क्या है? आम आदमी बीमा योजना की पात्रता है कितना है? तो ग्रामीण भूमिहीन परिवार को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये ग्राम रोजगार सहायक की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है? इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अंशदान का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? तो 25% हिस्सा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका? मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात है, बताइए कितना है? सभी लोग बताइए। बिल्कुल 10:40 है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 2012-13 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है 5 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, कितना रखा गया है? सॉरी, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी एसबर्न मिशन में रखा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न क्या है? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में पूछा है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण यानी गांव में शुरू की गई थी 2014 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या है आपका? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कितने फेस में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 फेस में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ? तो ये हुआ है आपका अमेरिका में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ग्राम सभा को सौंपा गया है, गांवों को सौंपा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले आरंभ किया गया? जमींदारी उन्मूलन को सबसे पहले ये भूमि सुधार में शुरू किया गया था भारत में, जमींदारी उन्मूलन। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है? जिला स्तर पर नियोजन से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हनुमंत राव थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है कृषि उपज की ज्वलंत समस्याएं हैं। कृषि उपज की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं? तो कृषि उपज नाशवान, बिक्री व्यय अधिक और अनिश्चित कृषि मूल्य, ये सभी। ठीक है, ये सभी क्या है? कृषि उपज की ज्वलंत समस्याएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अनिश्चित कृषि मूल्य, ठीक है, यानी मान लीजिए अभी गन्ना बिका 1,000, मान लीजिए 15,000 रुपये कुंटल बिका या फिर 20,000 रुपये कुंटल बिका गन्ना, फिर वो 18 हो जाएगा, फिर कहीं 17 हो जाएगा या फिर 22 हो जाएगा।
तो अनिश्चित कृषि मूल्य है, ठीक है, बिक्री व्यय अधिक होगा और कृषि उपज नाशवान ओले हो गए, बाढ़ हो गए, ठीक है, ये सभी कृषि उपज की ज्वलंत समस्याएं हैं, सभी हैं। प्रश्न नंबर 43 देखें क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है भैया, तो यह स्थित है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है, कृषि उत्पादन के उत्पाद हैं कृषि मशीन मौसम या कोई नहीं, कृषि उत्पादन के उत्पाद कौन है, तो ये खुद कृषि है, खेती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, कृषि संगठन के आधार पर कृषि प्रणालियां हैं, कृषि संगठन के आधार पर कृषि प्रणालियां पारिवारिक खेती है, पंजीवादी खेती है और राजकीय खेती है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 46 क्या है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, प्रसार शिक्षा की विधियों के साधन हैं व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क और विराल संपर्क, ठीक है, तो ये सभी संपर्क क्या हैं, प्रसार शिक्षा की विधियों के साधन है, यानी प्रसार यानी फैलने वाली शिक्षा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल, यह एक संवैधानिक निकाय है, गलत है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चले प्रश्न नंबर 49 है आपका, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, सबसे अधिक प्रोटीन होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब कौन वाला सोयाबीन, जो आप भिगो करके सब्जी बनाते हैं आलू सोयाबीन वाला, क्या सर जी उसमें होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो आप लोग भिगो करके बनाते हैं ये सोयाबीन का खरी होता है, जैसे सरसों का तेल पेराने के बाद खरी निकलता है, गाय भैंस के लिए हो जाता है वो, उसी तरह से सोयाबीन को जब पेर करके सोयाबीन का तेल निकाला जाता है, तो उस खरी को आप लोग सब्जी बनाते हैं, सोयाबीन का तेल आप लोग यूज भी करते हैं, और जो सोयाबीन का बीज होता है वो छोटा छोटा होता है, ठीक है, वो छोटा छोटा होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, ठीक है, आप उसे खरीद कर भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, वर्ष में सफल खेती करने योग्य क्षेत्र और वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, तो ये दोनों है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31 ए के अंतर्गत कतिपय अधिनियम को विधिमान्य किए जाने से संबंधित, बिल्कुल राइट है आपका, भूमि सुधारों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचने के संबंधित, ये भी राइट है, अधिकतम जोत सीमा यानी जो खेत जोताया जाता है उसकी जो सीमा है निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध होने से बचाने से संबंधित है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है, ग्रामीण उत्थान की दिशा में प्रथम प्रयास किसका था, रविंद्रनाथ ठाकुर का ग्रामीण उत्थान दिशा में प्रथम प्रयास था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, ठीक है, ये कौन थे पता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर आपका 53 क्या है, देशों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया, जो हमारा देश है इसमें सामुदायिक विकास किसने आरंभ किया था, तो शुरू में मैंने क्या बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कौन है, महात्मा गांधी, और इसी प्रश्न को इस तरह से पूछेगा कि हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो शुरू किए थे आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसके जनक महात्मा गांधी हैं, और इन्हीं के जन्मदिन पर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 54 क्या है, देश में सामुदायिक विकास कब शुरू हुआ,
तो हमारे देश में सामुदायिक विकास 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है आपका? कृषि विकास कार्यक्रम को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने हेतु हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो 1965-66 में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? आर्थिक नियोजन, ठीक है, आर्थिक नियोजन का आरंभ भारत में किस सन में हुआ था? 1951 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है आपका? अंत्योदय कार्यक्रम ग्रामीणों के लाभ हेतु कब चलाया गया? अंत्योदय कार्यक्रम कब चलाया गया था? सीधे सीधे आप जानिए ये कि जो अंत्योदय कार्यक्रम है ये गांवों के लाभ के लिए, यानी जो ग्रामीण है गांवों के लाभ के लिए अंत्योदय योजना, इसको कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1977 में इसको लाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम ग्रामीणों के लाभ हेतु किसने लाया था? किसने लाया था भैया? श्री जयप्रकाश नारायण जी ने लाया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका? मद्रास सरकार द्वारा फिरका विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? फिरका विकास कार्यक्रम 1946 में चलाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 है आपका, फिरका का अर्थ इनमें से क्या है? जाति, दल, संप्रदाय, पंथ और जत्था, ये सभी फिरका का अर्थ होते हैं। ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है आपका? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास की दिशा में पहला कदम किस वर्ष में और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1948 उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 क्या पूछा गया भैया? भारत में पहली बार सहकारिता आंदोलन का प्रयास किसने किया था? सहकारिता आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सहकारिता आंदोलन की जो प्रयास है ये पहली बार फ्रेडरिक निकल्सन ने किया था। कब किया था? 1895-97 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 आपका पूछा गया, कृषि उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से कैंपेन अभियान कब चलाया गया था? कैंपेन अभियान चलाया गया था वर्ष 1942 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है? कृषि उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है? बालकों में अनुचित आदतें विकसित न हो इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए अवांछनीय आदत को अस्थायी न होने दे, वातावरण में परिवर्तन करना और दूसरों के सामने बच्चों में आत्मगौरव जागृत करना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या है? शहरी विस्तृत कल्याण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 है, बाल सेवा केंद्र की शुरुआत कब की गई? बाल सेवा केंद्र की शुरुआत 1971 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो मैंने प्रीवियस ईयर में कराए थे मॉडल पेपर, वो सभी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। महिलाओं की स्थिति के अध्ययन हेतु गठित समिति की शुरुआत कब हुई? 1972 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 है आपका, भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण हेतु कितने कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? 6 कार्यक्रम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 70 क्या है? बच्चों से संबंधित कार्यक्रम निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो देखें, पोषण कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, अवकाश शिविर, इनमें से कोई नहीं बच्चों से संबंधित कार्यक्रम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 है, 71 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक कल्याण समिति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई थी 1958 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 72 क्या है? समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है?
तो शहरी विस्तृत कल्याण परियोजना और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 73 क्या है? निम्नलिखित में से शारीरिक अक्षमता किसे कहा जाता है? शारीरिक अक्षमता संचालन अंगों के कार्य का अवरुद्ध बनना, यानी जो अंग हमारा काम कर रहा है अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे शारीरिक अक्षमता कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 है, निम्न में से बौद्धिक अक्षमता किसे कहा जाता है? यानी बुद्धि की क्षमता या सोचने समझने की क्षमता जो कम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा विशिष्ट प्रकार की मानसिक मंदता। ठीक है, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज़ों में बुद्धि का कम होना आपका बौद्धिक अक्षमता कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 क्या है? निम्नलिखित में से विकासात्मक अक्षमताएं किसे कहा जाता है? विकासात्मक अक्षमताएं समृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 76 क्या है? निम्न में से दुर्बलता प्रतिबंध किसे कहा जाता है? दुर्बलता प्रतिबंध शरीर के कार्य अथवा संरचना से संबंधित समस्या को, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 क्या है? निम्नलिखित में से क्रियात्मक प्रतिबंध किसे कहा जाता है? तो चलते फिरते कार्यों में अवरुद्धता होना, ये क्रियात्मक प्रतिबंध कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 है, अल्प पोषण का कारण है। अल्प पोषण का कारण क्या है? नियमित अल्प पोषण यानी पोषण की कमी हो जाना। ठीक है, नियमित तथा अल्पमित भोजन करना, भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन का अनुपयुक्त होना यानी खाने योग्य न होना। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 79 क्या है? निम्नलिखित में से किस सब्जी में स्टार्च की मात्रा नहीं पाई जाती? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आलू में पाया जाता है लेकिन प्याज में आपके स्टार्च नहीं पाया जाता। प्याज यानी प्याज। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से जीवों में पड़ने वाले प्रभाव पर विचार कीजिए। क्या विचार करें? तो नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी से नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है, बिल्कुल राइट है आपका। शरीर में भोजन पचने की क्रिया बढ़ जाती है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दोनों। प्रश्न नंबर 81 क्या है आपका? कार्बोज के प्रमुख कार्य हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोज, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? यह शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल। को करिकुलर कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलें अगला है, हृदय की कार्यशीलता को बनाए रखता है, मांसपेशियों का संकुचन करता है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जख्मों को जल्दी भरने में सहायता देता है? तो विटामिन सी है भैया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है विटामिन सी से। अच्छा, विटामिन सी क्या है सर? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? वो कोई भी खट्टा फल हो। ठीक है, अमरूद से लेकर के अंगूर में, और संतरा हो गया, आंवला, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। बच्चों में होने वाले स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण हैं, खून कम हो जाएगा, आँखों में दर्द हो जाएगा, उल्टी होगा, दस्त होगा, भार में कमी यानी वजन कम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 क्या है? 190 डिग्री का बैक वियरिंग कितना होगा? 10 डिग्री होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 85 है, मैप में जलीय भाग को निम्न में से किस कलर में दर्शाया जाता है? मैप आप लोग देखे हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का मैप भी आप लोग देखे होंगे, ग्लोब भी देखे होंगे स्कूल कॉलेज में। तो उस पर जो नीला नीला भाग होता है वो जल को दर्शाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 86 क्या है? कंपास को मैप सेट करते समय किस रेखा पर रखते हैं? मैग्नेटिक रेखा होता ही नहीं है, स्टिंग रेखा लिखा है, तो मैग्नेटिक रेखा भैया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, होता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 87 है, BIO का पूरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 88 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था शायद। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। 1919 में 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 89 क्या है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 91 क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 92 है, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं कमल है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, आपका बहुत ही कम समय में आपका 100 प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो नहरें हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी बताइए? बिल्कुल 1950 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 क्या है? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का जो संबंध है पेट्रोलियम से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 99 क्या है? 99 नंबर प्रश्न है आपका, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 100 है आपका, किस देश की मुद्रा प्राय हाई करेंसी होती है? तो जो देश विकसित होगा उसका जो करेंसी होगा वो हाई होगा। ठीक है, यानी ऊपर होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए अपना। आप लोग, मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।